बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनके नाम मतलब मैं शर्तिया कह सकता हूँ, हल्फिया कह सकता हूँ कि इनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है, या जिनका नाम तारुफ का मोहताज नहीं है। शायद रिवायती जुमला लगता है, लेकिन इस शख्सियत बिल्कुल ये जुमला रिवायती नहीं है, बिल्कुल तय है कि कौन उनके नाम से वाकिफ़ नहीं होगा, कौन उनके काम से वाकिफ़ नहीं होगा। यानी अगर मैं कहूँ कि भाई मैं चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर क्रिकेट की हिस्ट्री लिखी जानी है तो इस नाम के बगैर अधूरी है। तो आई कैन चैलेंज कि दुनिया का कोई आदमी नहीं होगा, दुनिया का कोई क्रिकेट फैन नहीं होगा जो कि मुझसे कहे कि हाँ जी ये डिबेटेबल है जी, ये शायद ऐसा ठीक हो, शायद ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इनसे क्रिकेट के तबसरे तज़किरे सुनते हैं, लेकिन भाई ये खुद कौन है, ये कैसे इतना बड़ा नाम बने, इन्होंने कहाँ से शुरू किया, इनकी ज़िंदगी की मुख्तलिफ साइड्स क्या हैं, इनके क्रिकेटिंग करियर के कुछ दिलचस्प वाक़या जो कि हमने स्क्रीन पर देखें उसके पीछे क्या था, बिहाइंड द सीन क्या था, ये सब जानते हैं आज ईद के दिन। अब मैं क्या तारुफ मतलब कहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं इनको मैं मैच विनर कहूँ तो आप सब इससे एग्री करेंगे। अब इनके रिकॉर्ड्स की मैं कितनी लंबी फहरिस्त बताऊँ। टेस्ट मैच खेला, पहले टेस्ट मैच में ही सेंचुरी कर दी। फिर वनडे क्रिकेट में मुसलसल 9 मरतबा 50+ स्कोर करने वाले वाहिद बल्लेबाज, 6 मरतबा आलमी कप खेलने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज, पाकिस्तान के वाहिद बल्लेबाज, 124 टेस्ट मैचेस, तकरीबन 9000 के करीब रन, 233 वनडे, 7381 रन। मतलब अभी वो इतनी लंबी फहरिस्त है कि वो प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा, बात ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं अपनी मुश्किल आसान करते हुए आपको बता दूँ, ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की नहीं दुनिया क्रिकेट का एक ऐसा नाम कि दुनिया क्रिकेट के अजीम बल्लेबाजों की, अजीम क्रिकेटर्स की फहरिस्त बनाई जाए तो इस नाम के बगैर नाम मुकम्मल है, ये तय है। वो हमारे साथ हैं द लेजेंड जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूँ, मगर आपने जो इंट्रोडक्शन किया है तो वो तो माशाल्लाह ऐसा किया आप डिजर्व करते हैं। इसमें से एक भी बात कोई एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि पता नहीं कि यानी कि लगता है सारे मैचेस भी देखे हैं, पूरा होमवर्क भी करके आए, कोशिश करते हैं कि भाई कोशिश करें इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा, अल्लाह का बड़ा करम है, आप लोग की दुआ है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ ये पाकिस्तान की सबकी दुआएं थी। ऐसा ही है। जब भी मुझे ये यकीन ईमान था, जब मैं जाता था तो मुझे पता है कि लोग बड़े बड़े दुआएं थे हर चीज़ के पीछे। मैंने कहा कि सारे रिकॉर्ड्स जो मैंने बताया ना, ये सब तो हमने देखे हैं। इन रिकॉर्ड्स के पीछे जावेद मियादाद कौन है ये हमें कम मालूम है, तो इसलिए मैं आपसे ये आपको जहमत दिया। तो आपको क्रिकेट खेलने मतलब क्रिकेट मानने का शौक था क्या, क्रिकेटर बनने का शौक था आपको? क्रिकेट बिल्कुल फैमिली में थी। माय फादर अल्लाह बख्शे, उनको बड़ा शौक, वो खेलते हुए आए। ठीक है। उसके बाद मुस्लिम जिमखाना जो था, माय फादर यूज्ड टू रन। अच्छा, वहाँ की सेक्रेटरी भी थे और फिर कराची क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी मुंसलिक थे। तो क्रिकेट का बैकग्राउंड था। मेरे बड़े भाई खेले, फिर उनसे छोटे थे वो भी खेले, मगर वो बस खेल के ना उसलिए मैं खेला। बचपन से ही यानी ट्रेनिंग चल रही थी क्रिकेट की? दो जो छोटे भाई हैं वो भी खेले अच्छी फर्स्ट क्लास। अनवर मियादाद, सोहेल मियादाद, बशीर मियादाद जो बड़े वाले थे सबसे, हनीफ मियादाद, वो खेले कॉलेज तक। अच्छा, ठीक है। तो क्रिकेट इज फैमिली में मतलब मैं कहूँगा। तो वसाइल वगैरह की क्या सूरत हाल थी, मतलब एक खाता पीता सारा सेटअप था या बस ठीक है? यानी नहीं, यानी गली मोहल्ले की क्रिकेट खेली है, एलिट क्रिकेट कराची गलियों में गली मोहल्ले के छत की क्रिकेट खेली है। अच्छा। यूज्ड टू बी ऑन 5th फ्लोर 4th फ्लोर में, उसके बाद अब छत आ जाती, खेलते थे, बॉल नीचे जाती और हार्ड बॉल मतलब क्रिकेट बॉल से। किस मोहल्ले में इलाके में रहते थे कराची? मैं रहता था ये राजा मंशन करके ना, ये सिविल हॉस्पिटल है। हाँ, उससे पहले ना तो वहाँ पर असलम रोड बड़ा मशहूर था, मगर सामने हमारे वो बिल्डिंग के जमाने थे उस वक्त। देखिए, आपने पहला टेस्ट मैच खेला जिंदगी का, वो कहाँ खेला जिंदगी का पहला टेस्ट मैच? मैं पाकिस्तान में खेला। मैंने लाहौर में कदाफी स्टेडियम में हमारा तो पहला टेस्ट खेलने उतरे और आपने सेंचुरी बना दी उसमें, फर्स्ट टेस्ट। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना वर्ल्ड कप की टीम खेल चुका था। आई वाज पिक्ड फॉर पाकिस्तान ना वर्ल्ड कप में। मैं बॉलिंग भी करता था, मैंने 12 ओवर भी किए थे। फर्स्ट वो जो वर्ल्ड कप जो था 1976 में या 5 में जब हुआ था, आई प्लेड दैट पहला वो था। तो टीम के साथ था, मैं खेला था, 12 ओवर भी पूरे किए थे। और फिर उसके बाद मुझे काउंटी क्रिकेट भी मिल गई थी। उसके बाद आपने टेस्ट मैच आपने काउंटी क्रिकेट में तो टेस्ट मैच खेल गए थे। बाबूजी, पहले मैच में सेंचुरी करना तो एक बड़ा मुनफरद है एजाज।
वो पहले और भी एक उन्होंने किए हैं क्रिकेट, मगर ये है कि पहले और 100वें टेस्ट में भी आपने सेंचुरी की अपने 100 टेस्ट में, ये एक मुनफरिद, मतलब ये बस कुदरती बात है। मतलब ये नहीं था कि मैं मतलब मैं जो क्रिकेटर भी सुन रहे हैं कि देखे आज की सोचे, forget about, let people will remember what you have आपने done. क्या किया और क्या आपने नहीं किया। सही है। आप एक पिछली को भूल जाएं, आपने सोच किए इट वॉज योर ड्यूटी, मैं इस तरह लेता था। सही है कि ये मेरा काम है, मेरी जो ड्यूटी है और इसका मुझे पैसे मिलते हैं, मुआवजा मिलता है, राइट, आई एम पिक प्लेइंग, राइट। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे जो सुन रहे हैं हमें, कि मैं उनको ये कहूँगा ये प्रोफेशनलिज्म है। बिल्कुल आपको पैसा मिलता है, यू हैव टू डिलीवर समथिंग, एहसान नहीं है कोई है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितना आप खेलते जाएंगे यू विल गेट मनी ऑल्सो, और आप ऊपर भी जाते हैं। तो इसको प्रोफेशन जो है एक तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा, आप जावेद मियादाद की अगर मैं लोगों से पूछूं तो बहुत सारे लोग अलग अलग जवाब देंगे, मुझे अंदाजा है कौन सा जवाब ज्यादा आएगा, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि लोगों से अगर मैं पूछूं कि भाई जावेद मियादाद की क्रिकेटिंग करियर की हाईलाइट लोगों के जहन में क्या है, सबसे ज्यादा कौन सा मंजर, तो मुझे आइडिया है कौन सा जवाब आएगा, लेकिन मैं आपसे पूछूं तो आपकी करियर की हाईलाइट क्या है? छक्का शारजाह, मतलब या सेम इज द केस। वो मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी की, क्योंकि मैं जो खेल रहा था ना, मैं हारा हुआ खेल रहा था। अच्छा, मतलब मैं बैटिंग जब कर रहा था, हाँ, हम के मैच हार जाएंगे, तो मैंने अपने जहन में ये बनाया हुआ था, ये बता रहा हूँ कि यार जावेद पूरा ओवर खेलो तो कम से कम रन से हार जाए, तो वो इतनी बुरी हार नहीं होगी। आपके जहन में एक्चुअली आखिरी ओवर में इसलिए कि हार के मार्जिन को कम से कम मार्जिन है ना, मतलब क्योंकि मेरी 3-4 विकेट तो गिर गई। जो देखिए वनडे क्रिकेट में 4 या 5 बैट्समैन होते हैं, सही है, सही। उसके बाद टेल शुरू 5 बॉलर होते हैं, एक कीपर होता है, 6, तो ये हो गए 5 बैट्समैन, ठीक है। तो हमारी ऊपर से तो विकेटें गिर गई। तो मैं था कि भाई खेलो इज्जत से आ जाए, क्योंकि शारजाह में जो मैच होता था इतना ही पाकिस्तान और इतना ही इंडियन होता, बल्कि इंडियन ज्यादा होता था। सही सही, ठीक है ना। तो वो मैं लेके चला कि यार कम रन से आ रहे हैं, हिस्ट्री देखे क्रिएट हो गई, क्योंकि अच्छा तो आप ये लेके चले और आखिरी ओवर आया और आपने कहा कि यार बस जावेद यार कम से कम रन से हार जाओ ताकि जरा इज्जत। पहले मैं आपको यही बता था। कब आपको लगा कि यार ये मैच शायद जीत भी सकते हैं, या आपको आखिर तक नहीं लगा था जब तक वो छक्का पड़ क्या होता था कि अगर प्लेयर भी सुनने देखे, ऐसी जब सिचुएशन आए तो एक बॉल पे चांस लेता था, ठीक है, एक चांस लिया कि चौका लग जाए या छक्का लग जाए, जो भी कुछ हो जाए, ताकि बस खड़े रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो, खेलते रहो। तो जावे अभी ये वो चल रहा है शारजाह का मैच, और अब जब आखिरी बॉल में चाहिए 4 रन थे ना, जब शारजाह वाले 4 to win था, तो जब ये 4 to win था तब आपके जहन में अब फिर ये था कि यार यानी आपका टारगेट तो चौका लगाना ही था या टारगेट छक्का लगाना था, क्योंकि अगर वो कैच आउट होता तो सारी दुनिया ने कहना था कि यार 4 चाहिए तो ऊंचा मारने की जरूरत क्या है यार, चौका टारगेट करते हैं यार। नहीं, मगज क्या हुआ था कि मैंने एक शॉट खेला था, स्वीप की थी, ठीक है, और वो 4 होना चाहिए था, नहीं हुआ, वो उसके बल्ले पैरों से रुक गया, मैं फंस गया दूसरी जगह। सही है, वरना वहाँ मैच खत्म हो जाना था, वो नहीं हो सका, अब नहीं हो सका। मैं दूसरे हैंड पे आ गया, राइट। उसको मैंने बोला था जुल्फिकार तू रोक ना, भाग जाना। तौसीफ भाई आ गए थे उधर, तौसीफ भाई, हाँ ठीक है। तो तौसीफ भाई उससे पहले तो तौसीफ को मैंने बोला तू रोक ना, भाग जाना बस, राइट, ठीक है। अब मुझे हंसी भी वो आती है कि तौसीफ ने ये किया, भाग के, और भागते भी दिया नहीं, हाथ उठा रहा कि मैं पहुंच गया, मैंने अपना काम कर लिया भाई। अच्छा, मुझे वो लेके बस फिर ये था कि आई हैव टू टेक। अब जब आखिरी बॉल करा रहा था तब आपका टारगेट ही ये था कि यार छक्का मारो या बोल्ड हो जाओ, या आपने अटेम्प्ट चौके की थी, क्या जहन में क्या? चेतन शर्मा आ रहा है सामने, तब जावेद मियादाद क्या सोच रहा है, जो कर रहा है वो तुमने देखा, स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूं क्या कहता है। देखिए जो सुन भी रहे ना, मैं बच्चों को ये कहता हूँ क्रिकेट में ये देखना है कि भाई सिचुएशन के मुताबिक बॉलर क्या करेगा, ठीक है। वो सिचुएशन ऐसी थी कि बॉलर ने यॉर्कर ही करनी थी, ये आपको था अंदाजा कि यॉर्कर ही मारेगा। ऐसे टाइम पे अगर 4 to win है या इस किस्म की जो है, तो वो यॉर्कर इज द बॉल जो आपको रन नहीं देती है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल एज बल्ले के बिल्कुल आपको पता है। तो मुझे ये पता था कि ऐसे टाइम पे बॉलर क्या करेगा, तो मैंने क्या किया था कि मैं 2 स्टेप आगे आ गया था, अच्छा, खड़ा हुआ था, मगर मैंने ज़हन जो बनाया था कि जब वो बॉल करने आएगा तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे टारगेट कर रहा है पैर को, हाँ हाँ, तो मैं लीन करूंगा, ओके,
हो गए। तो मैंने यही किया था, मैंने ना जाके ना लीन किया तो अल्लाह का करना ये था कि जैसे मेक टू मेजर आती है ना कोई चीज, वो आई फुल टॉस, तो मुझे बस यही करना होगा एंड दैट वाज हो गया। मगर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यॉर्कर करेगा, मैं पीछे होऊंगा, यहाँ से उठाऊंगा, मगर वो फुल टॉस आई ना तो फुल टॉस से वो जानी छूट गई, टाइमिंग कनेक्ट हो गई। बॉल हवा में थी, हम तो भाग गए थे ना, मतलब यू न्यू के भी हो गया चक्कर, आपको था कि यार ये आउट नहीं बिल्कुल, वो the moment it hit the bat you knew it is going to be a लगा था ना, आपको पता था कि ये काम हो गया है। वही हो गया था काम, ये तो वो चेतन शर्मा नाम के आदमी ने बाद में आपसे कहा कि यार मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, यार ये आपने मेरे करियर का, मेरे नाम का बेड़ा गर्क कर दिया यार। इसके बाद बदामी भाई मैं गया इंडिया में था और उसको मैंने बेचारे को कवर किया। अच्छा हाँ, मैंने इंडिया टीवी पे वहाँ गया था, टीवी के ऊपर मैं गया था, मुझे उसने जी टीवी ने उसने बुलाया था, उसने बोला, मैंने कहा यार आप इसको क्यों कहते हो, तो कपिल ने गेंद क्यों नहीं की फिर। अच्छा वो करा देता, ठीक है ना, तो आप ये नहीं, वो बॉलर था, उसने बॉलिंग की, मगर क्रेडिट गोज टू सम टाइम बॉलर और क्रेडिट गोज टू द बैट्समैन। ठीक है, तो वो मुझे मतलब वरना लास्ट ओवर आपने अपना बचाया नहीं, मेन बॉलर से आपने इसको शर्मा को दे दिया। आपका जाती डायलॉग हुआ उस मैच के बाद, बात हुई आपकी चेतन शर्मा? मेरी मैच के बाद मैं इंडिया तक गया, मैच के फौरन बाद कोई मुकालमा हुआ? नहीं, वो तो फिर बेचारे उनका, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जब मैचेस होते तो उस वक्त वो तो हार गए तो मुसीबत, चाहे हम आ गए तो हमारी मुसीबत या उनके मुसीबत है, क्योंकि दोनों क्राउड, और बल्कि उनका क्राउड जो था ना वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव और ज्यादा था, क्योंकि वहाँ पर सारे बिजनेसमैन थे। और आपको पता है कि उनका तो यही होता है कि अगर जीत जाए तो वो तो निला देते एक तरीके से, और अगर हार जाए तो फिर कहा भी चेतन शर्मा की तरह एक शॉट भी है, जरा वो सुनाए, दिखाएं जरा क्या कह रहे हैं चेतन शर्मा। Shown time because he was expecting a block on delivery and he was ready for it. Instead of it was a block on delivery, it was a full toss, a low full toss, where actually and nowadays the bowlers are bowling those balls and successfully been going through with it. But that was my bad luck. He really connected because you have a player like Javed Miandad in front of you, one of the best cricketers world has ever produced. And that's why he's been called the best, because he sensed me before I would have bowled that way. He knew it's something, it's a Yorker and ball. And he was standing open chest in. I could see him, he's standing open chest in. I stopped in between, went back again, thought I should bowl a short delivery. Changed my mind at the last stride. I changed my mind. I think so. Everything went wrong there because I changed my mind on the last stride. And that was too less a time for any bowler to change your mind at that time. Because I was so scared. Because I never wanted to lose this match for my country. Oh, I was so scared, कह रहे हैं. And everything went wrong. अच्छा, वैसे इंडियन से एक हर किस्म का ताल्लुक होता है, लव हेट रिलेशनशिप, यानी इंडियन से मुराद है कि जब आप लोग खेल रहे होते हैं टीम हो, मेरा मतलब है टीम्स का आपस में प्लेयर्स का लव हेट रिलेशनशिप होता है, ये हुआ ऐसा? ये मैंने उसको बोला था ना, तो दोषी को मैंने कहा दोषी जिंदगी में मैंने दो हस्तियां देखी हैं। अच्छा, जो टांग पकड़ती हैं, एक कुत्ता पकड़ता है, एक तूने पकड़ी हुई है। अच्छा, क्योंकि उस वक्त देखो क्या होता है, उस वक्त तो हम लोग इस तरह चलते थे ना। आपने ये क्या सोच के किया, बॉलर का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए? कुछ ना कुछ तो कहता था ना कि कुछ करूं ताकि है ना जहन उसका कुछ ना वो इस तरीके से है ना कि ताकि मगर मेरा कंसंट्रेशन रहता था। मैं अपना कंसंट्रेशन वही रखूं, इसका खराब करूं। मेरा कंसंट्रेशन था ही बातें करूं तो। ओके, और आपको इस वाले चुप करके क्रिकेट नहीं खेल। आपको कामयाबी हुई ये करने में जो आपने ये किया? बिल्कुल। अच्छा, तो मैं उसको मतलब आप जब कोई चीज हो रही है उसको करेंगे तो लाजमी माइट कम डिफरेंट वे। हम चाहते हैं डिफरेंट वे में, तो ठीक है, सही है ना। मैं तो चाहता था कि डिफरेंट वे में ही आए ये इसको, ताकि यूं बोलूं कि क्या ये पकड़ता ताकि वो कहीं और जगह। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? यानी इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इतना प्रेशर वाला गेम, इसके लिए तो बहुत ही मजबूत आसाब का होना चाहिए किसी को कि अपने आप को इतना कंट्रोल कर रहा हो कि वो अगले को कह रहा है तेरा रूम नंबर क्या है, क्योंकि जाहिर है ये तो गली की क्रिकेट तो नहीं हो रही थी। बहुत अच्छी आप ये बात कर रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ प्लेयरों को कि जो भी सुन रहे हैं मुझे, कि यार देखो ये चीज़ें, क्योंकि गेम कब स्टार्ट होता है जब आपका बॉलर और ये आप तैयार होते हैं, जब खेलना होता है ना
उससे पहले आप मतलब नर्वस ना हो जाओ। अगर आप पहले से सोच लें आउट कर देगा तो आप वैसे ही नर्वस हो जाएंगे। तो ऑलवेज गो अगेंस्ट द बॉलर के। तो जावेद मियां साहब हमारे साथ हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जबरदस्त डिस्कशन जारी है, कुछ और मासूमाना सवाल छोटे से ब्रेक के बाद। खुश आमदीद एक बार फिर ईद मुबारक। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। तो करण मोरे वाला भी यही था, वो जो था करण मोरे वाला मशहूर जमाना क्या? वो मोरे का ये था कि वो क्या करता था कि जो भी अपील होती थी ना, तो वो अपील करके वो ये नहीं कि विकेट के पीछे ये ना यूं करे, ये नहीं, वो है ना आगे कूदता हुआ जाता था राइट, कि विकेट के ऊपर चला जाता था। तो मैं फिर उसको कहूँ कि मैंने कहा यार तू तो ऐसा कर रहा है जैसे भीख मांगते नहीं, हम पैसे के दे ये बोला आप लोग? अच्छा, मैंने कहा तू अपील ऐसी करता है जैसे उसको बोलना भाई दे नहीं, बस भाई भीख दे। उसके ये बोलते आपने ये एक्ट किया था, इसलिए मैंने एक्ट नजर आया, जब आप बोल रहे थे वो सुनाई नहीं दिया, तो आपने ये बोला था उसे कि यार मगर तू ऐसे सबसे अच्छी चीज होती थी शाम को जब होते थे सब बैठे हुए आराम से, शाम में शुगर कुछ नहीं, बाद में यारी होती थी, सारी आना जाना घूमना खाना पीना, कभी कोई बुला रहा है, कभी भी ये नहीं। वो डेनिस लिली वाली लड़ाई वो तो सीरियस लड़ाई हो गई थी ना? डेनिस लिली वाली हुई थी, मेरे हिसाब से तो इतना नहीं था, मगर लाजमी बात है जो उसने की थी ना चीज, उससे है ना लोगों ने ना उसको बड़ा जैसे कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ये वो उस जगह ये चीजें बड़ी बुरी मानी जाती है, यू हिटिंग समवन फ्रॉम यू नो। तो लिली ने ये किया था कि उसने मुझे पीछे से टांग मारी, उसने टांग यूं की थी ना, तो उससे मेरा रिएक्शन एकदम ये हुआ था, वो पीछे हुआ था, तो उसके अगेंस्ट भी है ना वहाँ पीछे ना होता तो आपने मार देना था बल्ला। वहाँ की पब्लिक अगेंस्ट हो गई थी उसकी। यार तुमने हरकत क्या की उसने, यानी उसके अगेंस्ट हो गई थी? बिल्कुल, उसको इसको वो करा, मतलब बैन किया। पीछे ना होता है, अगर वो आपको कोई नर होता था, आपने बल्ला बल्ला बाकी मार भी देना था। पता नहीं है तो नहीं था, मगर वो बस मेरे भी एक जो किसी ने जो किया हीट ऑफ द मोमेंट, मेरे पास यही चीज थी ना, तो मैंने यूं कहता हूँ उससे मतलब। कभी ऐसी लड़ाई अपने टीम मेंबर के साथ भी होगी? नहीं, उसके बाद तो बड़ा मिलते रहे। अच्छा, नहीं मैं अपने टीम मेंबर के साथ, क्योंकि जाहिर कॉलीग्स होते हैं, लेकिन साथ का वक्त गुजारते हैं, तो कभी अच्छा टाइम भी गुजरता है, कभी किसी बात पे खटपट भी हो जाती है। तो अपने किसी टीम मेंबर के साथ कभी ऐसा कोई? नहीं, नाराज का तो मैं, क्योंकि हम तो सीनियर प्लेयरों में आते थे ना, तो हमारे पास तो ये बच्चे जो होते थे वो तो अपने अपना ग्रुप बना के होते थे, हमारे पास तो कोई ऐसा होता नहीं था, या इमरान मैं हम लोग ये होते थे। जूनियर्स आप लोगों को वो रिस्पेक्ट देते थे तो देनी चाहिए, रिस्पेक्ट। सीनियर्स जूनियर्स को रिस्पेक्ट देते थे तो देनी चाहिए। हम सुनते हैं कि यार वो सीनियर कहते हैं जूते की लेस बांधो तो ये करो तो वो करो, वरना यानी वो सीनियर्स बहुत अनड्यू एडवांटेज उठाते थे अपने सीनियर्स का। ऐसी चीजें कभी भी नहीं, ये बातें मैंने आज तक अपनी लाइफ में, मतलब जब तक, हालांकि मैं उस टीम में भी खेला जिसमें मुश्ताक मोहम्मद साहब कप्तान थे, सादिक, आपके साथ आपके सीनियर्स ने कभी ऐसी हरकत नहीं हुई? आपने भी कभी अपने सीनियर के साथ कभी ऐसा नहीं है? बस ये लोग कुछ ना कुछ उड़ा देते हैं, हाँ यूं हुआ ये हुआ, मगर कभी अगर आप अमूमन चलते हुए अगर किसी का लेस बांधने तो इसका मतलब वो वही अलग बात है, बंदा कर्टिसी में कर दे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जब भी टीम गई है तो टीम रही है साथ, हार जीत हुई है। और जरा ये मसले मसाइल होते हैं कि भाई ये फलां शहर का तो ये फलां उसका तो ये होगा, ये नहीं है? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये लोग अपने बनाते हैं, बनाए हुए थे, क्योंकि उस वक्त का एक, जिस वक्त की ये बातें आ रही हैं उस वक्त एक कुछ सिस्टम भी था। अब जरा सिस्टम खराब हो गया है, मगर क्रिकेट में नहीं था। हाँ सही है ना, हो सकता है हॉकी में था, ठीक है, सही है ना, हॉकी में था, क्रिकेट में नहीं था, दूसरी फील्ड में था, मगर हमारी क्रिकेट में नहीं था, क्योंकि क्रिकेट चलती थी लॉन्ग टर्म। सही है, आप मैच खेल रहे हैं, 5 दिन का टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 8 दिन आपको चाहिए, 2 दिन पहले 2 दिन बाद में, सही आपकी प्रैक्टिस, तो ज्यादा वक्त साथ गुजरता और हमारे टूर जो होते थे महीना 1.5 महीना, सही है। अब आप रह रहे हैं, साथ रह रहे हैं, तो ऐसी हमारी क्रिकेट में नहीं हुई। अच्छा, अपने टीम मेंबर्स की बात हो रही है जावेद भाई, तो वो ये जो बल्ला जिसकी हमने बहुत बात की है शारजा टेस्ट वाली, तो ये बल्ला ये वसीम भाई का बल्ला था ये? हाँ, अच्छा, आपने उनसे वसीम लॉन्ग मंगाया था मेरा, तो वो क्या था, मैंने बोला था कि इसका वो मुझे वाला दो, तो वसीम मतलब लॉन्ग हिट मारनी थी, वसीम का था बल्ला। तो बल्ला बाद में नीलाम किया था, वसीम भाई ने लिखा कि वो बल्ला नीलाम कर दिया, बाद में पैसे भी दिए, बल्ला नीलाम हो गया तो बाद में 96 वाला।
अच्छा नहीं नीलाम से नहीं हुआ तो बल्ला। ओके, तो अब तो वो बल्ला आपके पास है? वो तो तारीखी बल्ला है वो। शायद होगा जरूर, मगर अच्छा। वो टूटा फूटा वाला होता है, कोई नया क्लीन, मगर मुझे चाहिए था थोड़ा लॉन्ग। अच्छा, तो इसलिए आपने लॉन्ग हैंडल ना, क्योंकि एक उतने शॉर्ट हैंडल एक लॉन्ग हैंडल ना, तो वो थोड़ा जो होता है ना कि उसकी आपकी रीच मिलती है आपको ना। हाँ नहीं, वैसे जरा हमने अपने कुछ प्लेयर्स से भी जरा बात की आपके बारे में, उन्होंने कहा जरा उनसे कमेंट तो करें जावेद भाई के बारे में, वैसे दिखाएं क्या कहा जी उन्होंने। जावेद मियांदाद पाकिस्तान के लिए एक हिस्ट्री है, और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं उनके साथ इतना टाइम खेला हूँ। जावेद भाई ने मुझे जो है वो टेस्ट क्रिकेट खिलाई। दिमाग वाला आदमी, मैं यही कहूँगा कि इतना श्रूट आदमी जो खुद तो परफॉर्मेंस करे ही और दूसरी टीम को जो है वो डिस्टर्ब भी कर दे। तो मैंने तो अपनी लाइफ में इस तरह का प्लेयर बहुत कम देखा है। दुनिया के लिए जावेद मियांदाद, वेस्ट इंडीज वालों के लिए मम एंड डैड, और मेरे लिए जावेद भाई। मेरी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश ये भी थी कि जब मैं पहली दफ़ा खेलूं तो लेजेंडरी जावेद भाई के साथ खेलूं, और अल्लाह ताला ने ये ख्वाहिश मेरी पूरी करी वेस्ट इंडीज़ में। नफीस इंसान, मतलब बहुत बड़ी चीज़ें हैं, मतलब उनकी अगर मैं बोलूं तो पूरी किताब लिख दूं। जावेद भाई के ऐसे कप्तान थे, ऐसे प्लेयर थे जिनका सबसे बड़ा दिल था। उनके पास दिल इतना बड़ा होता था कि मुझे याद है कि जितनी मर्जी मुश्किल कंडीशन होती थी वो हर मुश्किल कंडीशन को आसानी से ले लेते थे। उनका टेम्परामेंट बहुत तगड़ा था। 92 का वर्ल्ड कप जैसे आप लोगों को सबको पता है, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, उनकी कमर उड़ी हुई थी, बैक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, एंड ही वॉज स्ट्रगलिंग, बट हर मैच में 50 करते थे, हर मैच में एक एंड को जाकर संभाल लेते थे। एंड आई एम वन ऑफ द लकीस्ट गाय जिनके साथ मैं उनके साथ 6-7 साल क्रिकेट उनके साथ खेला, और मैंने बहुत ग्रूम किया उनके साथ। जावेद भाई अर्ली 90s में एज अ क्रिकेटर मेरे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन थे। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री द ग्रेट जावेद मियांदाद के नाम के बगैर अधूरी है। जावेद मियांदाद का क्रिकेट कैरियर हिस्ट्री बुक्स में हमेशा सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। जावेद भाई, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सर्विसेज और परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत शुक्रिया। क्रिकेट की दुनिया में सबसे आगे है वो कौन? जावेद मियांदाद। जब रन लेता है वो बॉलर कितना डरता है, जब रन लेता है वो हर एक शोर करता है, जावेद जावेद जावेद। तौसीफ भाई, जब ये आप चल रहा था उनका तो आपने कहा कि मैं कोई कहानी बताऊंगा, कोई वाकया बताऊंगा। तौसीफ की कहानी ये थी कि मैं कप्तान था। सही है। अच्छा, हमारी प्रैक्टिस हो रही थी। अच्छा, हमने विकेटें बनाई थी ट्रेनिंग, तो हमने लड़का लेना था प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। तो उसने कहा कि जावेद मेरे क्लब के कुछ प्लेयर हैं, तो मैंने कहा हाँ भेज दो कोई नहीं। तो तौसीफ आया। ठीक है। अब हमारी पाकिस्तान की टीम बनी हुई थी, मतलब बननी थी, तौसीफ तो नहीं, वो तो बेचारा प्रैक्टिस करने जैसे बच्चे बुला लिए। अच्छा, सही है। अच्छा, हमारा टेस्ट मैच जो था होना था तो हमारी बननी तो टर्निंग विकेट थी। ठीक है। तो तौसीफ आया, तो तौसीफ जब प्रैक्टिस में बॉलिंग कर रहा था, मैं उसको समझ गया। अच्छा। मैंने बोला यार ये इससे अच्छे तो बॉलर ही कोई नहीं है। मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि हाँ तौसीफ को भाई, और मैंने सुबह टेस्ट मैच खेला। अच्छा, ओके। मगर ये बॉल 9 विकेट ली थी। वाओ। पहले ही मैच में ना, क्योंकि आई वाज जो मुझे तो पता था कि इसकी क्लास क्या थी। वसीम भाई आपके सामने ही है, आपके दौर में ही है वसीम अकरम को भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा। कि मैं मतलब जब आपकी दरियाफ्त थी? हाँ बिल्कुल। मैं वो एक कैंप लगा हुआ था कदावी स्टेडियम। ठीक है। वहाँ वो बड़े हमारे खान मोहम्मद साहब। ठीक है। वहाँ उन्होंने ना ये बॉलरों का ना वो कैंप लगाया। इधर हमारा कहता हम लोग टेस्ट मैच बताए। ठीक है। तो मेरा ये होता था कि चलो मैं वहाँ जाके बैटिंग करता हूँ। ये बच्चे हैं, यंगस्टर, ये होना राइट। हमने जाना तो ऑस्ट्रेलिया टीम, हमारा कैंप लगा था। तो मैं जब उधर प्रैक्टिस करने बैटिंग करने गया तो ये वसीम गेंद कर रहा था। अच्छा। वहाँ मुझे समझ आ गया, मैंने कहा यार ये तो जबरदस्त राइट। तो आपने मैंने इसको मतलब पिक किया। वहाँ से मैंने आई वॉज कैप्टन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया राइट।
फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले सिंगापुर ये वो शॉपिंग करवाई वसीम भाई को शॉपिंग। वसीम भाई तो रोते ना बिल्कुल, पता ही नहीं था, एकदम उठ के आ गए बस। वो तो आए थे प्रैक्टिस के लिए, ऐसे ही आ गए थे भाई। और फिर अब हमारे साथ हमने तो बल्कि मुझे फोन करके कहा वो जावेद भाई वो पैसे कितने लेके जाना है। तो मैंने कहा भाई पैसे लेके नहीं जाना, पैसे तुम्हें मिलेंगे यार। अच्छा। और ये लाला ने जो ओपनिंग की टेस्ट मैच में सेंचुरी मारी, वो आपने शाहिद अफरीदी को टेस्ट मैच, वो भी मेरे टाइम का ही था, बिल्कुल राइट। उसको मैं समझाता रहता था कि मैं कहता था यार देख तेरे हाथ में इतना पावर है। और जो सुन भी रहे ना, मैं उनको यही कहता हूँ बच्चों को, भाई जब तुम्हारे पास कोई पावर है तो वेट फॉर द बॉल। लाला तो फिर वेट तो वो गलत है ना। मतलब आप हर बॉल को तो नहीं देंगे, क्रिकेट में भी एक शॉट मारने की मिलती है बॉलें। ठीक है। अच्छा, यूनुस भाई ने आपने टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए थे पाकिस्तान की तरफ से, फिर यूनुस भाई ने 10,000 कर दिया, तो आपने उनको मुबारकबाद दी आपने क्या? तो जब कोई रिकॉर्ड टूटता है तो वो होता है कि यार ये अब आज के बाद तारीख में ये रिकॉर्ड मेरा नाम से नहीं आएगा, अभी मेरा नाम इरेज हो गया, अब कोई और नाम आ गया। देखिए मैं एक होता है कि गुड लक आपने किए, मगर आप कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, वो कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि मैंने जो बॉलिंग खेली थी वो तो आपने खेली ही नहीं। अच्छा, बॉलिंग का मेयार लाजिम बात है कि आप तो आज कर रहे हैं, मैं खेल रहा था होल्डिंग को, मैं खेल रहा था डेनिस लिली को, टॉमसन को, इनको खेल के मैं तो यंगस्टर उस वक्त था। सही है, ठीक है ना। तो उधर से मैं निकला हूँ ना। हमारे जो पुराने प्लेयर थे, जैसे मुश्ताक मोहम्मद थे, माजिद खान थे, यस वो बहुत अच्छे थे। अगर मैंने रन किए थे इसका मतलब ये थोड़ी वो अपने टाइम में जबरदस्त है। वो यूनुस भाई की बात है, यूनुस भाई के बारे में वो एक बगावत बहुत मशहूर है ना, कि जब वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गए थे सारे खिलाड़ी अगेंस्ट हो गए, कुरान पे हलफ हुआ उनके खिलाफ, उनकी कैप्टनसी के खिलाफ। आप भी जब कैप्टन बने तो ऐसी कोई बगावत का सामना करना पड़ा आपको कि यार टीम के लड़कों ने कि भाई हम नहीं जाए, मैं तो कप्तान नहीं? ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे तो बनाया था उस वक्त थे काजा साहब। अच्छा ठीक है, मैं तो उस वक्त मैं उस टीम का बना था कि जब है ना, मतलब कोई ऐसा भी नहीं था प्लेयर जिसके साथ ज्यादती हो। दैट वाज द केस। फिर आपने 2 मरतबा कप्तानी से आपको 10 बरदार या मुअत्तल क्यों होना पड़ा? वो तो कुछ सिचुएशन ये वो थी, तो मैंने कहा जी मुझे नहीं करनी, राइट। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि जब 100% नहीं मिल रहा है परफॉर्मेंस में या टीम से, वो कुछ होता था ना कि कुछ कहते कोई है बॉलर, मैं कहता हूँ आप कर दो, तो कहते नहीं अभी नहीं बाद में, ये वो तो उसमें तो उससे मुल्क का नुकसान होना, तो उससे अच्छा फायदा है कि हाँ बिल्कुल राइट। मगर वो टाइम ऐसा आया था, तो देन आई टोल्ड अपने पीसीबी को, मैंने कहा अगर आप इमरान को कप्तान बनाएंगे तो मुझे पिक करना, वरना मैं नहीं खेलूंगा। कोई और बनेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। यानी मेरे बदले तो खान बने तो ठीक है। कुछ लोगों ने अपने चक्रों में ना ये गेम खेला था, तो आपने कहा मुझे हटा के अगर इसको बना रहे हो तो ठीक है, वरना मैं नहीं कुछ और बनना चाहते थे। आई डोंट वांट टू नेम इट। बाद में कभी उन्होंने आपसे कहा नहीं कि यार जावेद अब इतना जिंदगी का साथ रहा है खेल का, तो अब सियासत में मेरा साथ? नहीं, सियासत में आज आपके सामने बोल रहा हूँ, इनको प्राइम मिनिस्टर मैंने बनाया था। नहीं, किसको? इमरान खान? इमरान खान को। इमरान खान को? यस। वो कैसे? कुछ ऊपर वाले अल्लाह वाले भी तो है ना। वो सूफियाना सिलसिले की बात कर रहे हैं। वो तो जो और बनने के बाद यार जावेद तुम कह रहे थे कोई हो गया यार, जावेद शुक्रिया कहना चाहिए था उनको जिनको मैंने बुलाया था। आप वोट टेकिंग सेरेमनी में गए थे? हाँ मैं वहाँ था, बैठा हुआ था, बिल्कुल आपको इनवाइट किया, मुबारक किए, वो शादी हुई, मगर बस नहीं किया था। उसके ऊपर फिर मैं मतलब बड़ा वो होता, दिल टूटा बिल्कुल। मैंने कहा यार ये तुम बस तुम्हारा तो फर्ज बनता था, वरना मेरे घर क्या लेने आए थे 2 बजे? आम लेने आए थे क्या? मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं साथ होता तो ये आज ये चीज नहीं होनी थी। तो आपने अगर वजीर आज़म बनवाया था तो आप वजीर आज़म हटवाने से भी रोक सकते थे। लिसन टू मी। यस। आपके ख्याल में दोबारा बन सकते हैं वजीर आज़म या मुश्किल लगता है? मेरे हिसाब से अपने के ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो मुश्किल हो गया, मुश्किल। ये अभी इंडिया हमको जाना चाहिए, एशिया कप में जो हुआ वो आपने देख लिया, अब इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए हमको? देखिए इंडिया जब तक तो हमारे साथ, मैं तो बिल्कुल टिट फॉर टैट वाली बात है। अगर आप हमसे नहीं करना चाहते तो हम भी नहीं खेलना चाहते। अगर इंडिया एशिया कप खेलने यहाँ नहीं आ रहा, जो कि नहीं आ रहा तो हमें नहीं जाना चाहिए।
मैंने तो एक दफा ये टीवी पे मैं कह दिया था कि इंडिया आती आए वरना भाड़ में जाए, हमें क्या फर्क पड़ता। देखिए ना, मतलब ये तो गलत बात है ना। आप हमें बुला रहे हैं, हम आ रहे हैं, खेल रहे हैं, और हमारे इधर आप नहीं आ रहे, राइट नहीं आ रहे। अगर हमने कहा कि भाई वर्ल्ड कप हम नहीं खेल रहे और आईसीसी ने कहा कि भाईजान ये इंडिया का इवेंट नहीं है, दुनिया का इवेंट है और आप नहीं खेल रहे तो फिर नहीं खेलो, तो फिर हम नहीं ना वर्ल्ड कप छोड़ दें। बिल्कुल, हमें मतलब एश्योरेंस लेनी चाहिए ना, क्यों नहीं। ठीक यार वी आर, हम टॉप क्रिकेटर्स, हमारी कंट्री है इन एवरी फील्ड में। सही है। हम क्यों मतलब वाई शुड हम क्यों बॉदर होंगे। चेयरमैन खेलते खेले नहीं खेलें, कहीं और खेलेंगे, आपकी क्रिकेट तो खत्म नहीं होगी। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से तो नहीं बजती ना। तो जावेद मियां साहब हमारे साथ हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जबरदस्त डिस्कशन जारी है, कुछ और मासूमाना सवाल छोटे से ब्रेक के बाद। खुश आमदीद एक बार फिर ईद मुबारक। गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं टुवर्ड्स द एंड। ज़का अशरफ आ रहे हैं, बस आ गए तो कौन अच्छे हैं? नजम सेठी साहब। देखिए, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, जिसको भी मिल जाए आप पीसीबी चला सकते हैं ना, क्योंकि पीसीबी एक आदमी से तो नहीं चलता। अब ये होता है कि आप अपनी टीम कौन सी लाते हैं, कैसे लाते हैं। जैसे इज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, जब आप बन जाते हैं तो आप अपनी टीम लेके आए, ऐसी टीम लेके आए, तो ये तो चीज आनी जाने वाली चीज है, किसी को ऑफेंड नहीं होना चाहिए। जावेद मियांदाद की जिंदगी का कोई एक रिग्रेट कि यार ये होता ना लाइफ में, या ये मैंने क्यों किया लाइफ में, या ये क्यों नहीं है मेरी लाइफ में, एनी रिग्रेट? प्राइम मिनिस्टर तो आप ये रिग्रेट कर तो आप उनको बनवा रहे थे, तो आप ही बन जाते। नहीं, ये तो नहीं है, बात अल्लाह का शुक्र। So, no regrets in life, कोई रिग्रेट नहीं। लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह सब जितना भी किया, और मैं कहता हूँ होनी भी नहीं चाहिए। आजकल के बच्चों को जावेद मियांदाद को मशवरा, बाबर आजम को आपने एक मशवरा देना। वेरी गुड प्लेयर, माशाल्लाह। वन वर्ड फॉर बाबर आजम। मैंने बाबर आजम को, मैं पीसीबी में था जब ये अंडर, ये बच्चों का ये हो रहा था कैंप, तो आई सो हिम देयर। आपने कहा ये तो इसको मैं मतलब जो कुछ बता सकते थे ये कि सारे अंडर 19 के बच्चे जो थे ना, वो उस So one word for बाबर आजम is good player. One word for रिजवान। देखिए बदामी भाई, ये है कि आज आप है ना, अब कल आपको कंपेयर करने के नहीं कर सकते। हर चीज अपनी अपनी जगह है। शाहीन आफरीदी के लिए एक लफ्ज। इज अ गुड बॉलर। गुड बॉलर, राइट। टीम हमारी अच्छी है। दरअसल देखें, मैं अभी भी कहता हूँ कि बोर्ड, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि हमें ये नहीं कि एक आदमी, आप 2-4 आदमी रखें, अपने जो सीनियर्स जो जिनकी कंट्रीब्यूशन है उनको आप रखें, बिकॉज ये मामला होता है कंट्री का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए